Well, it is nice to be with each of you today. ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक बार फिर हम आपस में मिल सकते हैं। Today we're going to be sharing about another water treatment called steam bath. आज एक और हम जल के इलाज के बारे में बातचीत करेंगे और ये है भाप का स्नान। Steam bath is similar to a hot foot bath, but it has steam with it also. ये जो भाप का स्नान है ये गर्म पानी के स्नान जैसा ही है, लेकिन इसमें भाप होती है। This is a treatment that I used a lot when I had COVID. ये वो इलाज है, कह रहे हैं मैंने उस समय किया था जब मुझे कोविड हो गया था। I used it also when I had typhoid. जब वो टाइफाइड बुखार हुआ तो भी इसको इस्तेमाल किया गया था। Very good for colds and flus. ये सर्दी जुकाम नजला के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। Also, if someone has rheumatoid arthritis, this helps. और अगर किसी को गठिया है तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। If someone is stopping smoking or drugs and they want to detoxify, then this is a good treatment. और अगर कोई बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। In our verse today, we are reading about how Jesus will forgive and cleanse us of our sins. आज जो हमने वचन पढ़ा है वो ये बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमें माफ करता है और हमारे पापों से हमको शुद्ध करता है। And in the same way, when he You are muted, sister. You are muted. Please unmute yourself. Unmute yourself. Oh, ho, ho. Yes, now you can unmute. Sorry. That okay. Was okay. In our Bible verse, we were seeing how the blood of Jesus cleanses us from sin. वचन हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। And we also have poisons and toxins that we take in our body. हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं जिनको हमें बाहर निकालना होता है। And we can use a steam bath to make a lot of sweat to take out the poisons. और हम ये भाप का स्नान जो है लेकर अपने शरीर में पसीना पैदा कर सकते हैं और उससे ये बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। And these treatments also the steam bath can also help if you have a mild fever. और अगर हल्का बुखार है तो उसमें भी भाप का स्नान काम आता है। Also, if someone has a moderate high blood pressure. और अगर किसी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें भी ये काम आएगा। Or anytime you want to make someone sweat. और ये उस समय भी काम आता है जब आप चाहते हैं किसी को पसीना आए। Now, you don't want to use a steam bath if someone has problems with their feet and they cannot feel. ये उस दशा में नहीं किया जाना चाहिए जब किसी इंसान के पैरों में
सुन्नपन है, उनको एहसास नहीं होता है ठंडे और गर्म का, तब नहीं करना चाहिए। Also, if they have very poor blood circulation, you do not want to use the hot water on the feet. और अगर उनका जो रक्त संचार है वो बहुत ही स्लो है, तब भी हम उनके पांव गर्म पानी में नहीं डाल सकते। The person needs to be able to sit up in a chair. They need to have enough energy to sit up. उस इंसान में जिसको ये इलाज देना है, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो कुर्सी में बैठ सके। Okay, we are going to show you how to do this treatment. हम आपको दिखाएंगे कि ये इलाज किस तरह से किया जाए। I will show you the equipment first. हम पहले आपको वो चीजें दिखाएंगे जिनकी आपको जरूरत होती है। A blanket, आपने देखा ये कंबल है, 2 towels, 2 तौलिया हैं ये, a bed sheet, और ये चादर है, a small cloth for cold, और ये छोटा सा अलग सा तौलिया है जो ठंडे पानी के लिए रखा गया है। some bucket or Dexy or something like that for hot water for the feet. गर्म पानी के लिए ये बाल्टी टब हो सकता है कोई। Glass of hot water and a bowl of cold water. एक गिलास गर्म पानी है और एक बॉल में ठंडा पानी है। And boiling water to add also to the feet. और गर्म पानी को गर्म करने के लिए भी कुछ चीज चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हमको गर्म पानी उपलब्ध हो जाए। And we need a rice cooker or a pot to heat up the water. और हमको चाहिए ये चावल पकाने वाला कुकर या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम पानी को गर्म करते रहे। I'm going to try to make this so you can see. इस तरह से इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब दिखाई दे जाए। Yes. Okay, we have the rice cooker on underneath the chair. A plastic chair is good. हम देख रहे हैं कि कुर्सी के नीचे जो है वो गर्म पानी करने का बर्तन वहां पर रखा हुआ है। Then we will put the towel over the chair. सबसे पहले हमने तौलिया जो है वो कुर्सी के ऊपर रख दी है, We have warm water down below. और नीचे जो है वो गर्म पानी है। Now we will ask the patient if they have gone to the toilet. और आदमी वो इंसान जो बीमार है उसको वहां बैठाएंगे। मान लिया कि अभी वो टॉयलेट गया हुआ है। Okay, would you sit down? My mother is going to be our patient today. और मम्मा से कहा गया है कि वो आज रोगी की भूमिका निभाएं। Okay. Give them some hot water to drink. सबसे पहले उनको गर्म पानी का एक गिलास दिया गया है पानी पीने के लिए। Have them take off their socks and put their feet in the water. और हमने उनसे कहा है कि अपने मोजे को उतार दें और गर्म पानी में अपने पाँव रखें। Then we will cover with a bed sheet. और फिर हम एक चादर से को ढक देंगे।
We cover the chair and the person and the bucket. और इस तरह से हमने उनको कवर किया है कि कुर्सी और रोगी और वो बाल्टी भी जिसमें गर्म पानी है सब का सब ढक गया है। Then, if it is very hot outside, you don't need a blanket. But if it is just cool, then you want a blanket. अगर गर्मी है तब कंबल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तब एक कंबल की जरूरत भी होगी। Okay, how's the water? I can do some more. Okay, the water is a little cool. पानी बता रहे हैं कि थोड़ा ठंडा है। Okay, we'll have her put the feet on both sides. और इसलिए हमने जो पाँव हैं वो बाहर को निकाल लिए हैं। Okay, the water okay? पूछ रहे हैं पानी ठीक है, ज्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं है। Then I will take the cover off the rice cooker. और फिर जो राइस कुकर नीचे रखा था हमने उसका ढक्कन हटा दिया है। So I took the cover off. तो ढक्कन हटा दिया गया है, उसमें पानी खौल रहा था अंदर। So now we will let her sweat for 10 to 20 minutes, depending on how much we want her to sweat. और अब जो है जरूरत के मुताबिक हम उनको 10 से 15 मिनट तक पसीना आने देंगे। If we are treating for COVID, if we are treating for cancer, we want to continue for maybe 20 minutes. और अगर हम कोविड का इलाज कर रहे हैं या बॉडी में कैंसर है तब ये समय हम बढ़ा देंगे 20 मिनट तक। If it is for fever, we want maybe 10 minutes. और अगर बुखार है तो 10 मिनट ही काफी रहेगा। If it is for detoxifying, then we do for 10 minutes. और अगर शरीर से विषैले पदार्थ निकालने हैं तो 10 मिनट काफी है। This is a very gentle treatment that is very relaxing. ये इलाज बहुत ही ऐसा है जो सुकून देता है, आराम देता है। Now for men, they may want to just wear a half pant. और जो पुरुष हैं तो वो अपनी आधी पैंट भी पहन के बैठ सकते हैं। Women, it may be easy, just wear a nightie or something. और महिलाएं हैं तो नाइटी या कुछ भी ऐसा कपड़ा पहन सकती हैं। Do you want some more warm water? Okay, she wants some more warm water. और वो कह रही हैं कि पानी जो है अब उसका तापमान कम हो गया तो इसमें पानी और मिलाया जाए, गर्म पानी। इस तरह से पानी डालते हैं और फिर हाथ से देखते हैं पानी कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है कि रोगी पाँव डाले और उनके पाँव जलने लगे। Okay, I'm asking her, is it okay? And she said it is okay. और रोगी से बार बार पूछते हैं ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं पर कुछ जल तो नहीं रहा है या बहुत कहीं सर्दी तो नहीं है। Not cold on your head? पूछ रहे हैं क्या सर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखें? If they are feeling hot, then put cold on the face.
और अगर उनको गर्मी लगने लगे तो माथे के ऊपर ठंडे पानी की ये पट्टी रखी जाती है। चश्मा देखिए हटा दिया गया है। Now, you don't want to squeeze all the water out, but you don't want it dripping. इसमें ध्यान रखना है कि पूरा पानी निचोड़ भी नहीं देना है और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पानी टपक भी ना रहा हो। तो बहुत सावधानी के साथ इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि पानी जो टपक रहा है वो निकल जाए और बाकी इससे चेहरे को साफ करेंगे। इस तरह के इलाज के दौरान एक चीज ध्यान देने की है कि सर की रक्षा करनी है, सर में गर्मी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए सर के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ठंडा रखते हैं। कोई भी जब इस इलाज को करे तो सावधान रहे। यस संड्रा। We can continue this treatment for 10 minutes 10 मिनट तक हम after they start sweating. जब उनको पसीना आने लगे तो 10 मिनट तक पसीना आने देंगे। But she is not sick, so we are not going to continue for a long time. और चूंकि वो बीमार नहीं है हमने उनको सामने बिठाया है ताकि हम सीख सकें, इसलिए उनको बहुत देर तक नहीं बैठाएंगे। So we will finish the treatment now so we can show you how to finish. और इसलिए अब हम इस इलाज को यहीं पर समाप्त करेंगे ताकि आप भी देख सकें कि इसको किस तरह से समाप्त किया जाता है। But I want to give you a couple cautions before we finish. लेकिन इस इलाज को समाप्त करने से पहले कुछ सावधानियां आपको बतानी है। Now with a rice cooker you have an on-off. जो राइस कुकर है, चावल पकाने वाला जो कुकर है वो ऑन और ऑफ होता है, ये ध्यान रखने की चीज है। And you have a warm also. और आप देख रहे हैं कि इसमें गर्म पानी भी है, एक तो खौलता हुआ पानी है और एक गर्म पानी जिसमें पाँव डाले गए हैं। So I can, when the steam is coming too much, I can adjust the temperature. और अगर ज्यादा भाप बन रही है तो जो तापमान है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा। Listen to the patient. और जो रोगी है उसको जरा सुनना पड़ता है वो क्या कह रहे हैं। Oh, it is very hot, it is burning. Then you turn it down or turn it off a few minutes. और अगर वो कहें कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जलने लगा है, तो राइस कुकर को बंद कर देना है उसका या फिर टेम्परेचर कम कर देना है। When it starts to cool down again, then you turn it back on. और जब दोबारा ठंडा हो जाए तो फिर राइस कुकर फिर से ऑन कर देंगे। Okay, so here before we get her out, then we will wipe her face one more time. एक बार और उनके चेहरे को ठंडे पानी में भिगोई हुई तौलिया से पोंछेंगे। Now I will unplug the rice cooker and remove it. आप कह रहे हैं सबसे पहले जो राइस कुकर है उसको अनप्लग करेंगे और उसको वहां से हटा देंगे। We don't want any accidents. हम नहीं चाहते कि कोई दुर्घटना हो जाए। So I move it aside. और इसलिए राइस कुकर को अलग हटा दिया गया है। Okay, then I will take the cold water and pour over 1 foot. और एक पाँव को निकाला गया गर्म पानी से और उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाला गया है और उसे फिर पोंछा जा रहा है सूखे तौलिया से। Do nicely between the toes. उंगलियों And के either put socks or chappal on.
और उंगलियों के बीच में अच्छे से सुखाकर मोजा पहना दिया जाएगा। or chappal. और चप्पल वगैरह उनको पहना दी जाएगी। अब दूसरे पैर के ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाला गया है और अब इसको पोंछा जा रहा है। Remember, Jesus did this also to his disciples. He washed their feet. और हम जानते हैं हमारे प्रभु ने भी अपने चेलों के पांव धोए थे, इसी तरह से सुखाए थे, साफ किए थे। Now she will go take a quick shower of 10-15 seconds of cold water. अब वो जाकर ठंडे पानी से 10-15 सेकंड तक स्नान करेंगी, 10-15 सेकंड तक बस। Then quickly dry. और जल्दी से फिर अपने शरीर को पोंछेंगी। And then go rest in bed for a half hour. और फिर Covered आधे with घंटे blanket. बिस्तर में जाएंगे और आराम करेंगे। Now, when they stand up, you need to help them stand up carefully. और जब वो खड़े होते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ उनकी मदद करना है कि वो खड़े हो सकें। Because the blood is in the skin instead of the head. और उनको पसीना बहा है और हो सकता है उनको कमजोरी लग रही हो। Okay, I'm going to take her to the shower. I'll be right back. और कह रहे हैं मैं उनको स्नान कराने ले जा रही हूँ और तुरंत ही वापस आती हूँ। So here we have a simple treatment that you can use to help treat many problems. ये एक बहुत ही साधारण इलाज है जिसको कई बीमारियों को ठीक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। This is not difficult. ये कठिन नहीं है। It is very helpful. ये बहुत ही मददगार है। Generally, you want to do it one time a day. इसको दिन में एक बार किया जा सकता है। Now, when I had COVID, I did it twice a day during the fever. और जब मुझे कोविड हुआ था तो बुखार के समय इसको दिन में 2 बार करती थी। And then afterwards, one time a day. और जब बुखार ठीक हो गया तो दिन में 1 बार। For cancer, you want to do maybe 5 times a week. अगर कैंसर है तो सप्ताह में 5 बार होना चाहिए कम से कम। For leaving tobacco, you may do it every day or twice a day for a week. अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो एक दिन में 2 बार आप कर सकते हैं पूरे सप्ताह भर। If they feel fine quickly, then you can do for only 1 or 2 days. अगर तुरंत ही फायदा हो जाए तो 1 या 2 बार ही करें। If they're having a lot of trouble leaving, you may do it for a week. और अगर उनको तंबाकू छोड़ने में परेशानी हो रही तो 1 सप्ताह भर करें। But they must choose themselves. I choose by God's grace to leave tobacco. लेकिन तंबाकू छोड़ने का फैसला तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा परमेश्वर के अनुग्रह से। Now, I missed one important point here at the beginning of the treatment to have prayer. और यहाँ पर एक खास चीज जो है मैं भूल गई थी और वो ये है कि इलाज शुरू करने से पहले आपको रोगी के साथ प्रार्थना करना है।
with explaining everything to you. I forgot that important point, but please do not forget. जब मैं बता रही थी क्या क्या करना है तो वो खास बात मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन आप ना भूलिएगा। We need God's help to have healing through these treatments. इस इलाज के द्वारा चंगाई पाने के लिए हमको परमेश्वर की मदद की जरूरत होती है। Now, be very careful you do not burn the patient by pouring hot water on the feet. ध्यान रखें कि गलती से उनके पांव के ऊपर गर्म पानी डालकर उनके पैरों को नहीं जला देना है, उनके पांव के ऊपर ठंडा पानी ही डालना है। Be careful that the steam does not burn their skin. और ये भी ध्यान रखना है ये भाप इतनी तेज ना हो कि उनको जला दे। Also, remember, there should be minimum 1 hour between when they finish eating and you give them the treatment. एक बात और ध्यान रखने की है, खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करना है। कम से कम 1 घंटे का टाइम निकल जाए, उसके बाद ये इलाज दिया जा सकता है। Or they may want to vomit. अन्यथा उनको उल्टी आ जाएगी। Here we see a blessing God has given us to cleanse our body. यहाँ पर हम एक बड़ी आशीष को देख रहे हैं, परमेश्वर ने दी है हमें ताकि हम अपने शरीर की सफाई कर सकें। Do any of you have any questions on this? इसके मामले में किसी का अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन का कोई सवाल है सेंड्रा से? डायबिटिक पर्सन कर सकता है इसमें? सिस्टर, Okay, go ahead. Is it good for the diabetics? For diabetes, you put only warm water at the feet, just nice warm water, not hot water. जिसको डायबिटीज है तो उसको खौलता हुआ पानी नहीं, लेकिन गुनगुना गर्म पानी जो है ना पांव पर डालते हैं। You don't keep adding hot water, just little bit warm. ये ध्यान रखना है कि उनका पानी उतना गर्म नहीं होना चाहिए जितना आम रोगी का होता है, हल्का गर्म होना चाहिए। पेट से कोई संबंधित में अगर पेट का ये खराबी आ जाती है तब भी ऐसा उपचार कर सकते हैं? The question is, Sandra, if the stomach is upset, can we do this? When we say stomach upset, are they wanting to vomit or is there pain in the stomach? वो ये पूछ रही हैं पेट में दर्द है या फिर उल्टी पलटी हो रही है। पेट में जो खराबी आ जाती है, कुछ खाने पीने से कुछ खराबी आ जाती है, तो ये उपचार करना सही है गलत है? Indigestion, sister, indigestion. Indigestion, I think it would be much better to use charcoal. अगर अपच हो रही है, खाने पीने की वजह से कोई तकलीफ आई है, तो बेहतर है कि हम चारकोल का इस्तेमाल करें। ओके। और किसी का कोई मान्यवर का प्रश्न है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहेब, गुड मॉर्निंग। सर, हम चाहते हैं कि अगर शरीर में गिल्टी हो गया है तो उसके लिए क्या उपचार है? शरीर में गिल्टी हो गया है तो उसके लिए क्या उपचार है? गिल्टी हो गया है, गिल्टी शरीर में हो गया है, उसके लिए क्या उपचार है? he is saying if we have a cyst in our bodies like tumors, then what to do? Okay, I need to know if it is a cyst or a tumor or a cancer, which one is it? ये देखना पड़ेगा साहेब कि ये किस तरह की गिल्टी है, ये कोई ट्यूमर है, गांठ है या कैंसर है? सर, बड़ा गिल्टी है शरीर में, बड़ा गिल्टी है, गोल उठ गया है, शरीर में गिल्टी है, दवाई खाने से नहीं ठीक हो रहा है। He is saying that
ये बॉडी के ऊपर है, बॉडी के अंदर है? हाथ में, पाँव में है। मतलब ऊपर दिखाई दे रही हैं या फिर अंदर है बॉडी में? जी, बॉडी के ऊपर है। Okay, he's saying that these cysts, they can be seen. They are on the upper skin of the body. For that one, I think I would need to have a proper diagnosis to understand what the problem is. I don't know that this would help. कह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले उसकी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि ये काम करेगा कि नहीं। Now, often that problem I have seen because people use pan or supari, betel nut. और हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो हैं पान, सुपारी, छाली खाते हैं। And there may be other causes. It may because of too much fat. और शरीर में ज्यादा चर्बी भी इसकी एक वजह हो सकती है। हाँ सर, So it मोटा needs a है। proper diagnosis. इसको पूरी तरह से जांच करना पड़ेगा साहिब भाई। हाँ सर, मोटा हो गए हैं, मोटा। मोटापा, that person is fat, lot of fat is there. Okay, then this person, we will talk next week about how to deal with weight control. अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि मोटापा कैसे कम किया जाए। जी। Okay? ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? पंडित हेलो बोलिए जी। हेलो, आ रही आवाज, बोलें। जय मसीह की सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं बोलें। ये कहना चाहूंगा, किसी के पैरों में ऐसे पैरों में नीली नसें हो जाती हैं और दर्द होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? और पैर सूज जाते हैं। Sister, the question is that there is swelling in the legs, in the feet, and even the blood vessels, they can be seen on the upper surface of the skin, and lot of pain is there. How long has this been? कितने दिनों से हैं पादरी साहब? कम से कम 4-6 साल से। 4 to 6 years. Do they have diabetes or other heart disease? क्या उनको कोई हृदय रोग या फिर शुगर की बीमारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। No, no other बीमारी। शरीर से तो थोड़ा भारी है। But heavy weight is there, lot of weight is there. अगले हफ्ते हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम सोचते हैं उससे काम होगा हमारा। हेलो, Okay. गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग काजल, बोलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर सैंड्रा, हाउ आर Good. यू? I'm doing well, and good morning to you. Yes sister, other sister, if I'm having a blockage any type of and pneumonia, so can we do this process, ma'am? For pneumonia, this is helpful, but fomentations are much more helpful. And blockage, ma'am? In Blockage in the lungs? Yes ma'am, lungs and the heart, ma'am. Blockage in the heart? Yes ma'am. I would not recommend this for blockage in the heart, but if lungs problem, I would encourage fomentations. Okay sister. Sure. Okay, one thank you, more sister. question Thank is you, there. sister. काजल, हो गया आपका? जी भैया। Okay. सर, थैंक यू Yes, सिस्टर। नवीन, पास नवीन, एक मिनट। कभी, यस सर। पास नवीन, एक मिनट। There is a question in chat, Sister Sandra. Can we use this for cholesterol control? This can be helpful. It will not do a lot to lower cholesterol, but it can slightly. More effective cholesterol control is to have a high fiber diet. कह रहे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए जो है ना खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैन वी डू दिस फॉर थायराइड?
For thyroid, it depends on if you have overactive or underactive. So then it would depend, you'd want to do hot and cold on the thyroid. थायराइड के ऊपर गर्म और ठंडा लगाया सकता है। पास्टर नवीन बोलिए। कभी कोई कोई के पैर में ईला, क्या ईला बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में क्या है, ईला हो जाता है, पैर में थोड़ा थोड़ा निकलता है नीला? हाँ ईला, आप जानते हैं ईला ना? नहीं। पैर में छोटा छोटा ऐसा निकलता है, जैसे कांटा जैसा हो जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा, उसको कोई कोई काट कर चूना क्या लगाता है। Okay, okay. That's a different kind of thickness, na? On the skin surface, sometimes they see some like thorns. Skin is raised. That is On kind the of, bottom of the foot or the top of the foot? or the top of the foot. Top on the upper side. On the upper side. Is it a wart? Pardon? Is it called wart in English or? Yes. I think that is the thing. That's the thing. Okay, for wart, the very, people also get on the fingers. Yes, it happens. Okay, this one, the best, simplest treatment that does no harm is to use plastic tape and completely wrap around it, and so no air goes in it. कह रहे हैं इस तरह का इलाज जब ऐसे उसमें करेंगे तो प्लास्टिक को लपेट देते हैं ताकि उसमें अंदर हवा ना जाए। And then once a day you take your clean fingernail and remove all the dead part of the wart. और उसमें जो गंदगी होती है उसको साफ करना होता है दिन में एक बार। Then after cleaning, then you put a new plastic tape around it. और उसके बाद प्लास्टिक का नया टेप जो है वो लगा देते हैं हम। Do this for 2 or 3 weeks and until the whole thing is removed. और 2-3 सप्ताह तक करेंगे इसको जब तक कि पूरा ठीक ना हो जाए। There are many treatments for this, but this one will do no harm. इसके लिए बहुत से इलाज हैं लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। It does not cost much money, and it will not hurt any other part of the skin. इसमें पैसा भी नहीं लगता है और शरीर के दूसरे हिस्सों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। Main thing is you don't want oxygen on the wart. आपको ये देखना है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी चाहिए। Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you, Pastor Dharmender Ram.